हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला देखेंगे मोलारिटी और नॉर्मलिटी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम टू माय चैनल एनजी क्लासेस। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला फॉर मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी। डाइल्यूशन का मतलब तो जानते ही होंगे, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूशन, तो पहले समझते हैं क्या कहता है। इफ द सॉल्यूशन ऑफ सम सब्सटेंस इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग सॉल्वेंट फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2, फुल स्टॉप। इफ M1 इज द इनिशियल मोलारिटी, इनिशियल मोलारिटी कहने का मतलब क्या है, बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर यानी डाइल्यूशन से पहले जितना मोलारिटी था उसको किससे डिनोट किया गया है, M1 से। एंड M2 इज द फाइनल मोलारिटी यानी आफ्टर डाइल्यूशन। देन हमारे पास एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 V1 is equals to M2 V2 where M1 is the initial molarity। इनिशियल मोलारिटी कहने का मतलब है बिफोर डाइल्यूशन जितना मोलारिटी था। V1 इज द इनिशियल V1 बिफोर डाइल्यूशन। M2 इज द फाइनल मोलारिटी यानी आफ्टर डाइल्यूशन जो वॉल्यूम मोलारिटी बढ़ेगा, और V2 इज द फाइनल वॉल्यूम। कहने का मतलब यह समझिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, और सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है और इसका मोलारिटी क्या है, M1 है। मोलारिटी क्या है, M1 है। अब ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट। क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट। तो जब सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम बढ़ेगा। क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब यहां दूसरा कंडीशन आ जाता है कि अब क्या हो गया कि वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। वॉल्यूम क्या बन गया, अब V2। तो जब V1 वॉल्यूम था तो M1 मोलारिटी था, तो V2 वॉल्यूम होगा, तो मान के चल रहे हैं या क्या, M2 मोलारिटी होगा। तो ये M2 कैसे निकलेगा, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे किस फॉर्मूला से, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। और सिंपल सा आपको याद रखना है कि यदि सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे हैं तब ये डाइल्यूशन फॉर्मूला लगेगा। आई बात समझ में, ठीक है। ध्यान रखना है कि डाइल्यूशन फॉर्मूला कब यूज करेंगे, पहले मेरा वॉल्यूम दिया हुआ है, उसका मोलारिटी दिया हुआ है, अब उसमें हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं। तो जब सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो वॉल्यूम अपने आप क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जब इंक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंग मोलारिटी भी चेंज होगा, मोलारिटी भी चेंज होगा। वैसे भी हम लोग जानते हैं, यदि आप मैथमेटिकल फॉर्मूला मोलारिटी का देखेंगे तो मोलारिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर देखा जाए तो मोलारिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम का। किसका होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम का होता है। और यहां से हम लोग कह सकते हैं कि यदि वॉल्यूम में चेंजेस आएगा तो मोलारिटी में भी चेंजेस आएगा। आई बात समझ में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डाइल्यूशन फॉर्मूला कहते किसको है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ solution, molarity of solution of 30 milliliter
of 30 milliliter of 0.5 m H2SO4 diluted to 500 milliliter solvent, diluted to 500 milliliter of solvent। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 30 ml ऑफ किसका 0.5 m H2SO4 और डाइल्यूटेड टू कितना बोला है 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो सिंपल सा अगर इसका सिनेरियो देखा जाए तो पहले क्या था, पहले में इसका वॉल्यूम V1 कितना था 30 मिलीलीटर, उस समय इसका मोलरिटी क्या था 0.5 m। अब क्या किया गया 500 मिलीलीटर सॉल्वेंट ऐड कर दिया गया है, तो सिंपल सी बात है V2 कितना हो जाएगा 30 ml पहले से था और 500 मिलीलीटर ऐड कर दिया गया, तो V2 कितना हो जाएगा 530 मिलीलीटर। ठीक है, 530 मिलीलीटर यानी टोटल हो जाएगा V2 मेरा हो जाएगा क्या 500, क्या हो जाएगा 500। तो उस हिसाब से मेरा M2 कितना आएगा ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा हम लोग जानते हैं M1 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.5 m, V1 इक्वल टू दिया हुआ है 30 ml और V2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 500 ml। तो चूंकि हम लोग जानते हैं डाइल्यूशन बाई डाइल्यूशन फॉर्मूला, बाई डाइल्यूशन फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं M1 V1 इक्वल टू M2 V2, यानी M1 दिया हुआ है हमारा 0.5, V1 दिया हुआ है 30, M2 हमको पता नहीं है और V2 हमारा दिया हुआ है 500। तो यहाँ से यदि M2 का वैल्यू निकालते हैं तो कितना आता है 0.5 इंटू 30/500। ठीक है, कैंसल आउट कीजिए 0 से 0, ठीक है 100। ठीक है, तो यानी यहाँ से M2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.03 m, मोलारिटी निकला है तो m। ठीक है, 3/100 का मतलब हो गया 0.03। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से डाइल्यूशन फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ध्यान से देखेंगे कि वॉल्यूम का उसमें क्या इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम में, यदि इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग डाइल्यूशन फॉर्मूला लिखाएंगे, लेकिन याद रहे कि एडिशन किसका होना चाहिए हमेशा सॉल्वेंट का। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये रहा मोलरिटी का कंसेप्ट कि यदि मोलरिटी का हमको निकालने बोले डाइल्यूशन फॉर्मूला से तो मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे, यदि नॉर्मलिटी का डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो नॉर्मलिटी के लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, सिमिलर फॉर्मूला होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मेरा वॉल्यूम V1 है और उस समय नॉर्मलिटी कितना है N1, और मान लीजिए V2 वॉल्यूम का हमको क्या डाल दिए हैं एक सॉल्वेंट ऐड कर दिए, तो मेरा जो V2 है और उसमें से जो मेरा N2 निकलेगा, दोनों के बीच का रिलेशन क्या आएगा N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। सेम जो मोलरिटी में हम लोग पढ़े हैं सेम उसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे नॉर्मलिटी का डाइल्यूशन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, वेयर N1 इज द इनिशियल नॉर्मलिटी, बिफोर डाइल्यूशन कह सकते हैं, V1 इज द इनिशियल वेलोसिटी, V2 जो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम जो इंक्रीज कर रहा है V1 से V2 चला जा रहा है, और N2 हमारा क्या हो गया फाइनल नॉर्मलिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जिस तरह से हम लोग मोलरिटी का डाइल्यूशन फॉर्मूला यूज करते हैं सिमिलरली हम लोग नॉर्मलिटी का भी फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।